Assalamu alaikum. A very happy lovely morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine with a good health, isn't it? Yes, very good. Now you all know that we have working on a chapter 8. हमने chapter 8 start किया है और chapter 8 में कल हमने new words find out कर रहे थे. अब मैंने आपसे कहा था कि आपने पाकिस्तान का map draw करना है. I hope you all have done your work, isn't it? Yes. Now today we do a storytelling. Now come on, everybody be careful and listen to me. Very good. Now the name of the chapter is My Neighbors and I. My Neighbors and I. Very good. This is the story of my neighbors and I. A neighbor is someone who lives close to you. A good neighbor is friendly and caring. Good neighbors help each other in every way. Today, I am going to tell you about the 4 good neighbors that live around me. भाई ये कौन सी स्टोरी है? पाकिस्तान आपको बता रहे हैं कि भाई मेरी आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ अपने पड़ोसी और मेरे पास पड़ोसी कौन होते हैं? जो कि हमारी हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हर तरह से वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अराउंड में 4 नेबर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं रह रहा हूँ. ऑन द टॉप वेस्ट साइड आई शेयर माई बॉर्डर विद अफगानिस्तान. Afghanistan has deserts and mountains in it and no sea. Its capital city is Kabul. It's a Muslim country and its spoken languages are Pashto and Persian. This country is famous for its fruits, nuts, hand-woven carpets, cottons and precious gemstones. भाई देखें, टॉप वेस्ट साइड पर जो है वो हमारा बॉर्डर जो है वो कहाँ पे जाके लगता है? अफ़गानिस्तान से मिल रहा होता है. हमारी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है. अफ़गानिस्तान कैसा इलाका है भाई? अफ़गानिस्तान जो है फुल ऑफ डेजर्ट एंड माउंटेन्स, यानी कि सहरा और पहाड़ हैं. इज़न्ट इट? जी, वहाँ पर कोई समंदर नहीं है. और वहाँ पर जो कैपिटल है उसका कैपिटल का नाम क्या है? काबुल. और अफ़गानिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और उनकी जो लैंग्वेजेस वहाँ पर जो बोली जाती हैं वो कौन सी है? पश्तो एंड पर्शियन, यानी कि पश्तो और फ़ारसी, ठीक है. और ये कंट्री किस वजह से मशहूर है भाई? वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस हैं, वहाँ के फ्रूट्स बहुत फेमस हैं, वहाँ के कारपेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कॉटन्स और जो प्रीशियस जेम स्टोन्स जो होते हैं वो जो हम अपनी जेम स्टोन्स यानी कि जो हीरे होते हैं वो बहुत मशहूर है, वहाँ के पत्थर और हीरे, ठीक है. तो अफ़गानिस्तान किन वजह से मशहूर है भाई? फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हैंड वोवन कारपेट्स, कॉटन, इज़न्ट इट, एंड जेम स्टोन्स की वजह से अफ़गानिस्तान बहुत मशहूर है, जो कि वहाँ से हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं. ऑन द लोअर वेस्ट साइड आई हैव अ कॉमन बॉर्डर विद ईरान. भाई लोअर वेस्ट साइड पर हमारा बॉर्डर जो है वो ईरान से मैच कर रहा है. इट इज़ माई इस्लामिक ब्रदर कंट्री. भाई ईरान भी जो है वो हमारा इस्लामिक कंट्री है. इट्स कैपिटल इज़ तेहरान. उसके कैपिटल का क्या नाम है? तेहरान. ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री डेट एक्सेप्टेड माई एग्जिस्टेंस एज पाकिस्तान. आपको पता है ईरान सबसे पहला कंट्री है जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था. मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस स्पोकन इन ईरान इज़ पर्शियन. वहाँ पर ईरान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पर्शियन.
It is famous for its beautiful carpets, petroleum, iron, स्टील एंड अदर केमिकल्स। ईरान जो है वो फेमस है किस वजह से भाई? वहाँ के कारपेट्स और पेट्रोलियम चीज़ें जो हम वहाँ से मंगवाते हैं, आयरन, स्टील और मैनी केमिकल की वजह से। चाइना शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मी टू द नॉर्दर्न एरियाज़ में। आपको पता है कि चाइना हुंजा की जो सरहद है वो हमारे चाइना से जॉइंट हो रही है, ठीक है। चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है। वी बोथ हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस, और चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अ रोड थ्रू गिलगित एंड हुंजा लिंक्स मी विद चाइना। और जो रोड है थ्रू गिलगित और हुंजा का, वो जो है लिंक कर रहा है चाइना बॉर्डर से। आई इम्पोर्ट सिल्क, क्लोथ एंड मशीन्स विद चाइना। चाइना से हम क्या क्या चीज़ें मंगवा रहे हैं? क्लोथ, सिल्क एंड डिफरेंट मशीनरी आइटम्स। I'm so happy to know that soon there will be a railroad that will link to me. भाई अब हमारे और चाइना के दरमियान में ट्रेन भी चलेगी। This will help in sending goods between us more quickly. और ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हम बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं और बहुत हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे चाइना के साथ। इंडिया लाइज ऑन माई ईस्ट साइड। मशरिक में हमारी सरहद कहाँ से मिलती है? इंडिया से। वाटर सराउंड इट्स 3 साइड्स। इसके 3 साइड्स जो हैं वो वाटर के हैं। India has plains, desert, mountains and glaciers. जिस तरीके से पाकिस्तान में है, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं यानी सहरा भी हैं, वैलीज़ भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, वाटर भी हैं, इसी तरीके से सेम इंडिया में भी इसी तरीके से है। मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, बट द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इज़ हिंदी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भाई आपको पता है इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस वाले लोग मौजूद हैं, मगर जो उनकी अपनी कॉमन ज़बान है वो क्या कहलाती है? हिंदी। और आपको पता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो भी बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी वाला कंट्री है। टूवर्ड्स माई साउथ आई हैव द अरेबियन सी। This sea connects me to the rest of the world. भाई हमारे साउथ में कौन सा क्या मौजूद है? अरेबियन सी। वर्ल्ड का बहुत बड़ा सी है जो कि हमारे साउथ में मौजूद है, और ये समंदर हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे लिंक मजबूत करता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमें जोड़ता है। माई लोकेशन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरी लोकेशन जो है वर्ल्ड मैप पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थैंक फॉर अल्लाह फॉर मेकिंग मी सो ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग। अल्लाह ताला ने मुझे मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। आई ऑल्सो थैंक अल्लाह फॉर गिविंग मी नाइस नेबर्स, एज गुड नेबर्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतने अच्छे नेबरिंग कंट्रीज़ दिए हैं। आपको पता है गुड नेबर जो हैं वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। और लोकेशन ऑफ द पाकिस्तान जो है वर्ल्ड मैप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स बिकॉज आई एम द लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से क्या होता है, पाकिस्तान जो है वो मशरिक़ और मगरिब दोनों में कंबाइन हुआ है वर्ल्ड से। Most of the aeroplane flying between Europe and Japan have to fly over me. My geography is a unique blend of fertile lands, plains, desert, rivers and mountains. आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा plains हैं, desert, rivers और mountains हैं। Nature has gifted me with all important natural resources
that can be used to make me better। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, जस्ट लाइक माउंटेन्स, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं जिसकी वजह से मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता हूँ। जी जनाब, पाकिस्तान ने आपको अपने बारे में बताया। जी, अब आपने क्या करना है, कल आपने वर्ल्ड मैप ड्रॉप किया था, इज़न्ट इट, आपने पाकिस्तान का मैप ड्रॉ किया था। अब आपने उनके नेबरिंग कंट्रीज़ लिखने हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब आपने उन्हें लेबल करना है और आपने अपनी टीचर को शो करना है। और क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।